हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। इस वीडियो में जिस शेयर के बारे में जानकारी लेकर आया हूं उसका नाम है इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। पर उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, यूट्यूब ने हमारी ज्वाइन मेंबरशिप, मतलब कि हम अपने चैनल की जो मेंबरशिप है वो दे सकते हैं। आप जाकर उसकी जानकारी और कौन कौन से कैटेगरीज में, जो आपको, हमारे पास 3 कैटेगरीज है और वो 3 कैटेगरी में जो भी कैटेगरीज आपको अच्छी लगती हैं आप इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जिस स्टॉक के बारे में मैं आज जानकारी लेकर आया उसका नाम है इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक मुझे यहां से बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूंगा जो यहां से आने वाले 2 से 3 साल रहना चाहते हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगा जो भी लॉन्ग टर्म यानी 3 साल तक किसी भी एक शेयर में रह सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहां से बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो कंपनी जो है हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस करती है। और अगर कंपनी की मार्केट कैप की बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैप जो है 8,937 करोड़ का है। करंट प्राइस जो है 193 की है और हाई की बात करूं तो 361 और लो जो है वो 81 का है। स्टॉक पी की बात करूं तो स्टॉक जो है 6.96 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जो काफी सस्ता माना जाएगा। और अगर बुक वैल्यू की बात करूं तो कंपनी जो है बुक वैल्यू पे काफी नीचे ट्रेड कर रही है, जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इसलिए स्टॉक जो है मैं रेकमेंड कर रहा हूं। और एक और बात रेकमेंड कर रहा हूं कि ये स्टॉक ने अगर पिछला 2 साल छोड़ दिया जाए तो जितना अच्छा रिटर्न और डिविडेंड इस शेयर ने दिया है उतना अच्छा रिटर्न और डिविडेंड किसी भी शेयर ने नहीं दिया होगा। तो उसको ध्यान में रखकर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप 2 से 3 साल रहना चाहते हैं तो ये स्टॉक यहां से बहुत अच्छा लग रहा है। अगर इसकी डिविडेंड डील की बात करूं तो कंपनी ने 16% का डिविडेंड डील दिया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 10.2% की है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 13.8% की है और फेस वैल्यू जो है वो 2.00 की है। अब अगर मैं इसकी प्रॉन्स की बात करूं तो कंपनी ने अपने डेप्थ को जो है वो रिड्यूस किया है। कंपनी जो है वो अपने बुक वैल्यू पे 0.56 इट्स बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग एन हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 48.59%। पर अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो कंपनी की जो कॉन्स है, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी का जो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो काफी अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज बाय दैट -1.61 ओवर द लास्ट क्वार्टर। कंपनी का जो है प्रमोटर होल्डिंग जो है वो गिरा है और प्रमोटर होल्डिंग जो है वो अब सिर्फ 22.53% है। पर इस स्टॉक पर मुझे क्या अच्छा लगता है, इस स्टॉक पर मुझे अच्छा लगता है कि ये कंपनी जो है, जितना ये कंपनी का वर्स्ट बुरा समय था, मुझे लगता है कि वो जा चुका है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक यहां से बहुत अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को दे सकता है। अगर मैं बात करूं तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर 2020 में कंपनी ने 2534 करोड़ का सेल्स किया था, मतलब कि 2534 करोड़ का सेल्स किया था। कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन तो 15% की थी, जो मार्च 2020 में 4% तक की हो गई थी, जिसमें से धीमे धीमे जो है कंपनी की बैलेंस शीट में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है और कंपनी जो है वो काफी धीमे धीमे जो है अपने बेकार समय से उभरती हुई चली आ रही है। और अगर मैं बात करूं तो यही चीज, अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू जून 2020 में कंपनी के पास 2563 करोड़ का सेल्स था। और अगर मैं अपने फाइनेंशियल मार्जिन की बात करूं तो 15% का फाइनेंशियल मार्जिन था और कंपनी का जो मुनाफा था वो 273 करोड़ का था जून 2020 में। पर इस साल इस क्वार्टर में, मतलब सितंबर 2020 में, कंपनी ने 323 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट किया है। अब अगर मैं सितंबर 2019 की बात करूं तो कंपनी का जो सेल्स है वो था 3480 का, फाइनेंशियल मार्जिन थे वो 22% के थे और 710 करोड़ का प्रॉफिट था, जो काफी ज्यादा था इससे। पर मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये कंपनी जो है बहुत अच्छा कर सकती है और जो लोग आने वाले 2 से 3 साल इस शेयर में रह सकते हैं, मुझे लगता है कि ये शेयर यहां से एक मल्टी बैगर स्टॉक आसानी से साबित हो सकता है। तो मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूंगा जिनका लॉन्ग टाइम एपेटाइट है, इस स्टॉक को जो लेवल्स, यानी जो टेक्निकल्स लेवल में आप सभी को बताऊं वहां पर आप इस शेयर को खरीदिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। जैसे ही वो स्टॉप लॉस टूटता है तो एक्यूमुलेशन जोन पे धीमे धीमे नीचे ये शेयर को जरूर एक्यूमुलेट कीजिए। अगर मैं टीटीएम की बात करूं तो कंपनी ने पिछले 12 महीने में जो सेल्स किया है,
सेल्स किया है वो क्या है कि 11,416 करोड़ का, जो अपने मार्केट कैप से अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो मार्केट कैप से जो चल रहा है वो काफ़ी सस्ता चल रहा है। जो पहला पैरामीटर जो मैं चेक करता हूं उसमें ये कंपनी जो है वो खरी साबित होती है। और अगर एक और चीज़ बात करूं तो सिंपल सी बात है, कंपनी जो नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो है 1285 करोड़ का। उसमें भी एक कंपनी जो है खरी साबित होती है और काफ़ी सस्ती साबित होती है। इसलिए ये स्टॉक को मैं रेकमेंड कर रहा हूं आप सभी के लिए। आने वाले समय में ये शेयर जो है एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। फाइनेंशियल मार्जिन में बात करूं तो कंपनी ने पिछले 12 महीने में जो फाइनेंशियल मार्जिन क्लॉक किए हैं वो 13% किए हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि कंपनी का जो वर्स्ट है वो खत्म हो चुका है। अब यहां से कंपनी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और आपका अगर व्यू है 2 से 5 सालों का तो आप इस शेयर में बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने जो अपना रिजर्व है वो कंपनी का रिजर्व जो था वो 15,892 92 करोड़ का था। और बोरोइंग जो थी 73,160 की थी। और ये हाउसिंग कंपनी है, ये कंपनियां का जो है हमेशा जो बोरोइंग होता है वो हमेशा ज़्यादा ही होता है। और अगर मैं बात करूं तो कंपनी में प्रमोटर ने अपने स्टेक को घटाया है और वो 21.70 है। और FII ने अपने स्टेक को घटाया 27.95 है। और DII ने 10.28% है। पब्लिक के पास जो है ये शेयर, इनके शेयर जो है वो बड़े हैं। और अदर्स ने इसमें अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है 3.68% तक। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें बहुत स्थिर होकर बहुत समय तक यानी कि 2 से 3 साल तक इस शेयर में रहते हैं तो मुझे लगता है कि ये कंपनी अगले 1 सालों में इसकी जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी ज़्यादा सुधरती हुई दिखाई देगी और आप सभी को यहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न आता हुआ दिखाई देगा। और ये वो कारण है, अगर आपको देखने जाएं तो मैं आपको अगर अपनी सेल्स और प्रॉफिट के रेशियो से बता दूं तो ये शेयर मुझे बहुत पसंद आता है। जब भी कोई ऐसा सेल्स और प्रॉफिट के रेशियोज में कोई भी शेयर इस रेशियो पे रहता है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो शेयर मैं ज़रूर रेकमेंड करता हूँ अपने फ्यूचर के लिए। और ये शेयर वो उसमें से एक शेयर है जो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने हर वीडियो में टेक्निकल लेवल्स के बारे में बताता हूं, तो चलिए उसे भी जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात, इस शेयर में आप सभी को अगर आप इसमें ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप इसमें स्टॉप लॉस लगा लें 184 का स्टॉप लॉस लगा लें। और अगर आप इसमें पोजीशन बना रहे हैं तो आपको 184 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर ये 184 तोड़ता है तो नीचे में आपको ये शेयर नीचे में आप जहां पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं वो पहला लेवल हो सकता है 162 का। 162 का जो है वो पहला लेवल होगा। दूसरा लेवल होगा 134 पर। मैं आपको बताना चाहूंगा 162 यानी कि आपको 164 165 पे खरीदना है और 162 का स्टॉप लॉस लगाना है। और दूसरा जो नीचे में टारगेट आ सकता है वो आ सकता है 134 का। आपको 134 का स्टॉप लॉस लगाना है और 136 137 पर आपको इस शेयर को खरीदना है। और वो तोड़ता है तो फिर ये शेयर नीचे में 111 रुपये दे जाएगा और आपको 114 पर इस शेयर को खरीदना है और 111 का स्टॉप लॉस लगाना है। और वो तोड़ता है तो फिर 76 लेवल तक नीचे में आ सकता है। पर इस शेयर में ऊपर में ये शेयर कहां तक जा सकता है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये शेयर सबसे पहला इस शेयर का ऊपर में जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो दिखा रहा है 199। जैसे ही ये शेयर 199 को पार करेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो अगला टारगेट जो होगा, अगर ये सस्टेन करता है तो ये कुछ ही दिनों में ये शेयर 219 तक आएगा। 219 को जब ये शेयर सस्टेन करेगा तो फिर 241 आएगा और फिर 241 को सस्टेन करेगा तो 263 और फिर 263 को सस्टेन करता है तो ये शेयर 299 और उसके बाद ये शेयर सीधे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा ये शेयर जो है 373 और फिर 410 420 तक के टारगेट जो है ये आने वाले दिनों में दिखा सकता है। पर बुल के सिनेरियो में ये शेयर जो है, मैं कहना चाहूंगा अगर इसमें बुल के सिनेरियो देखा जाए और जिस हिसाब से मैं अज्यूम कर रहा हूं ये शेयर आने वाले दिनों में 720 से 750 तक के टारगेट जो है वो आपको आने वाले 2 से 3 सालों में आप सभी को दिखा सकता है। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर मार्केट में गिरावट आए और नीचे में जो लेवल्स मैंने बताया वहां पर आप इस शेयर को खरीदते हैं तो आपका जो मुनाफा है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप इस लेवल पर इस शेयर को नहीं खरीदना चाहते हैं, नीचे में खरीदना चाहते हैं, तो जो लेवल्स मैंने बताया वहां पर धीमे धीमे आप इस शेयर को एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये शेयर आने वाले समय में बहुत बड़ा मल्टी बैगर यहां से बन सकता है। क्योंकि इंडियन बुल ग्रुप ने अपने शेयर होल्डर्स को
पिछला 2 साल छोड़ दिया जाए तो उसके पिछले 18 सालों में इस ग्रुप ने अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा रिटर्न और पैसा दोनों दिया है। तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि जब ऐसी कंपनी विपत्ति में हो ज़रूर निवेश कीजिए और लॉन्ग टर्म की सोचिए, ऐसी कंपनियों में पैसा ज़रूर बनता है। तो अगर आपको इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर ऐसी जानकारी, ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं वो लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।